हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम फोन ऑथ कैसे कर सकते हैं ब्लॉक पैटर्न को यूज़ करके। तो हम फायरबेस को यूज़ करेंगे, फ्लटर को यूज़ करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में और साथ के साथ फिर ब्लॉक को यूज़ करके, यानी कि फ्लटर ब्लॉक नाम से जो पैकेज है उसे यूज़ करके हम ब्लॉक पैटर्न में अपना ये पूरा ऑथ का सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, सारा जो भी होगा सब कुछ ब्लॉक से होगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा कोड दिखा दूँ। मैं अभी थोड़ा सा कोड लिख चुका हूँ यहाँ पे, यानी कि मैंने बस UI इसका बना लिया है। तो UI कुछ ऐसा है। तो ये main.dart फाइल है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हम जा रहे हैं सबसे पहले साइन इन स्क्रीन पे। तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें साइन इन स्क्रीन। तो यह मेरी साइन इन स्क्रीन जो भी यहाँ पे इस एमुलेटर में चालू भी है। तो ऐसा कुछ इसका लेआउट है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, सिंपल ये वाली टेक्स्ट फील्ड। इसकी मैक्स लेंथ 10 है क्योंकि हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे। और इसके अलावा एक साइज बॉक्स के अंदर एक मेरा क्यूपर्टिनो बटन है जिससे मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। तो अगला पेज कौन सा है? अगला पेज है मेरा वेरीफाई फ़ोन नंबर वाली स्क्रीन। तो अगर मैं यहाँ से अगले पेज पे जाऊँगा तो आ गई मेरी वेरीफाई फ़ोन नंबर वाली स्क्रीन। यहाँ पे भी सेम है, एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर से एक बटन है जो मेरे को अगले पेज पे लेके जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यानी कि हम यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, साइन इन पे टाइप करेंगे तो हमारे पास कोड आएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा SMS यानी कि जो मेरा कोड है, मेरा OTP सेंड हो जाता है तो मैं सीधे अगले पेज पे आ जाऊँगा। अगले पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे OTP डाल दूँगा। अगर वो ठीक होता है तो मैं जाऊँगा अगले पेज के, अगर वो ठीक नहीं होता है तो मैं यहीं पर रहूँगा। यहाँ पे कुछ एरर वगैरह, ठीक है, डायलॉग, स्नैक बार जो तुम चाहो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे वेरीफाई करूँ तो मैं आना चाहिए यहाँ पे होम पेज पे। और एक बार अगर मैं लॉगिन हो गया, यानी कि मेरा एक बार लॉगिन का फ्लो पूरा सक्सेसफुल रहा, उस केस में मैं क्या करूँगा, सीधे होम पे आऊँगा। यानी कि जब मैं ऐप को रीलोड करूँगा तो मैं साइन इन की जगह होम पे आऊँगा सीधे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो सीधे होम पे जाऊँगा मैं। तो ऐसा कुछ मैंने UI अभी के लिए बना के रख लिया। इसके अलावा कोई भी फंक्शनैलिटी मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। और साथ के साथ मैंने फायरबेस को भी कर लिया है कनेक्ट। तो यानी कि मेरा फायरबेस ऑलरेडी इस ऐप में कनेक्टेड है। मेरी ये गूगल सर्विसेज फाइल यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ और उसके अलावा जो भी मेरा सेटअप था सारा मेरा हो चुका है। तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि फायरबेस और फ्लटर की ऐप को कैसे कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। चैट ऐप वाली मेरी सीरीज़ है, उसका पहला एपिसोड ऊपर तुम्हें आई बटन में भी उसका अभी लिंक दिख रहा होगा। तो तुम पहले वो वाली वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें कनेक्ट करना नहीं आता है। और अगर तुम्हें कनेक्ट करना ऑलरेडी आता है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सीधा तुम यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो ये है मेरा फायरबेस का यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्लॉक ऑथ टेस्ट नाम से। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो रखा है। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन में जाना और तुम्हें सेटअप साइन इन मेथड करना है। या फिर अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई सेटअप हो रखा है तो तुम इधर भी जा सकते हो ऊपर साइन इन मेथड में और फिर यहाँ से फ़ोन को करना सिलेक्ट। तो फ़ोन पे टैप करते ही इसे करना एनेबल हो गया। इसके बाद बस इसे कर देना सेव। तो ये साइन इन मेथड में मेरा फ़ोन आ गया प्रोवाइडर और इसका स्टेटस है एनेबल्ड, यानी कि मेरे फ़ोन ऑथ एनेबल हो चुका है। इसके साथ साथ तुम्हें चाहिए अपना SHA-1 सर्टिफिकेट और साथ के साथ SHA-256 का भी सर्टिफिकेट। तो यहाँ सेटिंग्स में जाना, ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इसमें नीचे आके ये रहे मेरे SHA सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पे तुम्हें अपने दोनों सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स ऐड करना है, यानी कि SHA-1 भी और SHA-256 भी। तो वो करने के लिए क्या करना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, CMD ओपन कर सकते हो या फिर VS कोड का इंटरनल जो टर्मिनल है पहले से वो ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से जाएंगे हम एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। तो CD एंड्रॉयड, तो ये आ गया मैं अपने एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। अब एंड्रॉयड वाले फोल्डर में आने के बाद तुम्हें करना है बस Gradle W साइनिंग रिपोर्ट और मेक श्योर तुम्हारा जावा JDK इंस्टॉल्ड हो, उसके बिना ये वाली कमांड तुम्हारी वर्क नहीं करेगी। तो ये आ गया। तो मेरे पास SHA-1 सर्टिफिकेट आ गया और SHA-256 भी आ गया यहाँ पे। तो अब बस मैं इन दोनों को कॉपी करके वहाँ पे कर सकता हूँ पेस्ट। तो अगर मैं इसे यहाँ से पूरे को कॉपी कर लूँ और यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट में उसे करना पेस्ट, उसे अपने आप पता चल जाएगा कि वो SHA-1 है या फिर 256। बस इसे सेव कर देना और सेम चीज़ 256 के लिए भी। ये उठाया, ऐड फिंगरप्रिंट, यहाँ पे पेस्ट करा और इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो मेरे दोनों फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे आ गए। इसके अलावा एक और लास्ट चीज़ जो कि तुम्हें करनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन में जाना, वापस साइन इन मेथड में, ये फ़ोन के अंदर जाना। इस फ़ोन के अंदर तुम्हें ये लिंक मिलेगी एक एंड्रॉयड के लिए। तो इसके अंदर जाना और यहाँ पे एक लिंक है। तो इसके अंदर हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। उसके लिए नीचे आएंगे तो ये सेफ्टी नेट नाम से एक ऐप वेरिफिकेशन के लिए चीज़ होती है, यानी कि अगर तो या तो तुम कैप्चा वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखा इन दी गूगल क्लाउड कंसोल एनेबल दी एंड्रॉयड डिवाइस चेक API। तो इस लिंक को ओपन करना, यहाँ पे ये रही
तो जब ये लिंक ओपन होगी तो मेक श्योर ऊपर तुम्हारी ऐप यहाँ पे सिलेक्टेड हो। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बना होगा, तो वहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारी ऐप वहाँ पे सिलेक्टेड है या फिर नहीं है। तो उस ऐप को सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, ऑल में जाके यहाँ पे होगी तुम्हारी ऐप कहीं पे। तो मैंने बनाई थी ब्लॉक ऑथ टेस्ट, ये रही। तो इस ऐप को करना सिलेक्ट और फिर इसके अंदर तुम्हें ये एंड्रॉयड डिवाइस वेरिफिकेशन को एनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं करूँगा इस एनेबल पर टैप तो ये कुछ लोडिंग होगी और मेरा डिवाइस वेरिफिकेशन जो है एनेबल हो जाएगा इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हो गया। तो 3 चीज़ें हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें, सबसे पहले तो मेक श्योर कि ऑथेंटिकेशन के अंदर साइन इन मेथड में तुमने फ़ोन को एनेबल कर रखा है। ये एनेबल होने के बाद मेक श्योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में तुम्हारे SHA-1 और SHA-2.5 दोनों सर्टिफिकेट्स वहाँ पे हैं। इसके अलावा लास्ट चीज़, ऑथेंटिकेशन में ही वापस साइन इन मेथड में यहाँ पे एक लिंक है एंड्रॉयड को सेटअप करने के लिए। उसके अंदर नीचे जाके तुम्हें ये सेफ्टी नेट को एनेबल करना है, यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस चेक API को एनेबल करना है। तो इस लिंक पे जाना और फिर वहाँ जाके अपने बस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके ऊपर ड्रॉप डाउन में और अपने वो जो API है उसे एनेबल कर देना। तो एक बार ये सब हो चुका, अब मैं इसे कर सकता हूँ मिनिमाइज, इसे भी करते हैं बंद। अब इस कोड के अंदर सबसे पहले तुम्हें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा फायरबेस कोर। ठीक है, जब भी तुम फायरबेस को यूज़ करोगे, चाहे तुम ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, फायर स्टोर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, तो फायरबेस कोर तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो फ्लटर पब ऐड फायरबेस अंडरस्कोर कोर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फायरबेस कोर। और फायरबेस कोर के अलावा मेरे को चाहिए फायरबेस ऑथ भी। तो फ्लटर पब फायरबेस ऑथ, तो ये हो गया ऐड मेरा फायरबेस ऑथ भी। तो फायरबेस कोर और फायरबेस ऑथ दोनों आ गए। अब मेरे को लास्ट चीज़ क्या इंस्टॉल करनी है? लास्ट चीज़ इंस्टॉल करनी है फ्लटर ब्लॉक, क्योंकि हम ब्लॉक को यूज़ करने वाले हैं। तो फ्लटर पब ऐड फ्लटर अंडरस्कोर ब्लॉक। तो मेरे तीनों पैकेजेस हो चुके हैं इंस्टॉल। चाहो तो एक बार यहाँ पे pubspec.yml में यहाँ पे दिख जाएंगे फायरबेस कोर, फायरबेस ऑथ और मेरा फ्लटर अंडरस्कोर ब्लॉक। तो ये तीनों पैकेजेस आ जाने के बाद अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपने इस मेन फंक्शन में करना है फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जब भी मेरा मेन फंक्शन कॉल होगा, जब भी यानी कि मेरी ऐप लोड होगी, तो ये फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप भी लोड हो जाएगा, यानी कि मेरा फायरबेस मेरी ऐप के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। ये टाइप फ्यूचर का होता है, तो तुम इसे कर सकते हो अवेट। और ऑफ कोर्स मेन को बनाना पड़ेगा हमें एसिंक। तो ये हो गया। अब जब भी हमारी ऐप रन होगी तो फायरबेस ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया। ओके, तो ये तो हो गई UI की बात। अब बनाते हैं अपनी एक्चुअल फंक्शनैलिटी। तो यानी कि हम बनाएंगे क्यूबिट। ठीक है, हम ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, हम यूज़ करेंगे क्यूबिट। तो लाइब्रेरी में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ क्यूबिट्स नाम से। तो अब बनाते हैं अपना पहला क्यूबिट, जो कि है मेरा ऑथ क्यूबिट, जो कि मेरी ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ हैंडल करेगा। अब इस ऑथ क्यूबिट के अंदर, तो क्यूबिट और ब्लॉक के अंदर क्या फ़र्क था, ब्लॉक के अंदर इवेंट्स होते हैं और क्यूबिट के अंदर इवेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे इवेंट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल बना सकता हूँ, एक मेरी ऑथ क्यूबिट फाइल, ठीक है, ऑथ क्यूबिट और डॉट। इसके अलावा एक मेरी ऑथ स्टेट फाइल, ठीक है, ऑथ स्टेट डॉट डॉट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेट से। तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा ऑथ स्टेट नाम से। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये एक तरह से बस उनका टाइप डिफाइन करने के लिए, यानी कि जो मेरी स्टेट्स बनेंगी उन सबको एक कॉमन टाइप देने के लिए है। तो मैं इसको एक्सटेंड करके अपनी जितनी मर्जी स्टेट्स हैं वो सब बना सकता हूँ। तो सबसे पहली मेरी स्टेट क्या हो सकती है कि जब मेरा कोड सेंड हो चुका, वो वाली स्टेट, राइट। तो मेरी क्लास ऑथ कोड सेंड स्टेट, जो कि एक्सटेंड कर रही है मेरी ऑथ स्टेट को। तो ऑथ कोड सेंड स्टेट यानी कि मेरा कोड सेंड हो चुका है, ये वो वाली स्टेट है। इसके अलावा एक है मेरी ऑथ कोड वेरीफाइड स्टेट, यानी कि जो मेरा कोड था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। इसके अलावा मेरी एक और स्टेट हो सकती है, जो कि है क्लास ऑथ लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि सब कुछ सक्सेसफुल रहा, मेरा कोड सेंड हुआ और मेरा कोड वेरीफाई हुआ, सब कुछ ठीक रहा और लॉग्ड इन में हो गया। इसके अलावा अगर लॉग्ड इन है तो एक लॉग्ड आउट भी होगी, तो ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट ये आ गई। इसके अलावा हो सकता है किसी भी प्रोसेस में कहीं पे कोई एरर आ जाता है, तो उसके लिए भी एक अलग से स्टेट होगी, ऑथ एरर स्टेट।
तो ये आ गया। तो मेरी ये 1 2 3 4 5, तो मैंने अपनी 5 स्टेट्स यहाँ पे बना ली। एक मेरी कोड सेंड स्टेट, यानी कि जब मेरा कोड सेंड हो जाएगा वो वाली। एक ऑथ कोड वेरीफाइड स्टेट, यानी कि कोड मेरा वेरीफाई हो जाए वो वाली स्टेट। लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि मैं लॉग इन हो चुका। लॉग्ड आउट स्टेट, यानी कि मैं लॉग आउट हुआ। और एरर स्टेट, यानी कि कुछ एरर आ गई। तो अभी के लिए इन्हें इतना ही छोड़ते हैं, अब चलते हैं अपने क्यूबिट पे। तो क्लास और क्यूबिट एक्सटेंड करेगा ये क्यूबिट को। अब इस क्यूबिट की स्टेट का टाइप क्या है? इसकी टाइप है ऑथ स्टेट। ये बन गया। तो अब इस ऑथ क्यूबिट को कर लेते हैं इनिशियलाइज। तो ऑथ क्यूबिट सुपर। तो अब सुपर के अंदर तुम्हें देनी होती है इसकी इनिशियल स्टेट, जो कि हमने अभी तक बनाई भी नहीं। तो यहाँ पे इसे बना लेते हैं। तो क्लास ऑथ इनिशियल स्टेट, एक्सटेंड कर रहे हैं हम ऑथ स्टेट को। तो अब इनिशियल बना ली, तो साथ के साथ एक और बना लेते हैं, वो हमारी लोडिंग स्टेट, राइट? क्योंकि हमारा ऑथ जो है कभी कभी लोड भी हो रहा होगा, यानी कि कोड सेंड करने से पहले, कोड को वेरीफाई करने से पहले, सब कुछ। तो क्लास ऑथ लोडिंग स्टेट, एक्सटेंड कर रहे हैं हम ऑथ स्टेट को। तो ये आ गया। तो इस ऑथ इनिशियल स्टेट से मैं कर दूंगा उसे इनिशियलाइज। तो ऑथ इनिशियल स्टेट, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यूज़ करना है इस वाले क्यूबिट के अंदर फायरबेस ऑथ। तो ऊपर मैं उसे डिफाइन कर लूँगा, फाइनल फायरबेस ऑथ अंडरस्कोर ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही उसे वहाँ पे ऐसे डिफाइन कर ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस ऑथ को इस पूरी क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है क्यूबिट के अंदर हमें फंक्शंस बनाने होते हैं, ना कि ऑन इवेंट्स। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर इवेंट्स होते हैं, क्यूबिट में फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं। तो पहला फंक्शन, इसका काम क्या है? इसका काम है OTP को सेंड करना। ठीक है, सेंड OTP, जो कि एक फ़ोन नंबर पे होगा ऑफकोर्स। तो स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, एसिंक मार्क कर देते हैं। इसी को करता हूँ कॉपी। इसके अलावा एक है मेरा वेरीफाई OTP, जो कि मेरे OTP को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा OTP। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक और लास्ट फंक्शन होगा, जो कि मेरा करेगा हमें साइन इन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम साइन इन विद फ़ोन लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी हमें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या देना पड़ेगा। तो सब कुछ इंप्लीमेंट करने से पहले तुम्हें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि फायरबेस ऑथ का आखिर फ़ोन ऑथ वर्क कैसे कर रहा है। तो होता ही है, सबसे पहले हम कॉल करते हैं एक वेरीफाई फ़ोन नंबर नाम के एक फ़ंक्शन को। ठीक है, एक वेरीफाई फ़ोन नंबर नाम का फंक्शन, जिसको हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं और साथ के साथ कुछ कॉल बैक फंक्शंस देते हैं कि कोड सेंड होने पे क्या होगा, वेरीफाई होने पे क्या होगा, वेरिफिकेशन फेल होने पे क्या होगा, ये सब। तो सबसे पहले हमें कॉल करना होता है वेरीफाई फ़ोन नंबर। वेरीफाई फ़ोन नंबर के बाद हमें मिलती है वेरिफिकेशन ID। वेरिफिकेशन ID से हमें बनाना होता है एक फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल। उस फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल को यूज़ करके हम ट्राई करते हैं साइन इन करने का। तो अगर मेरा OTP और सब कुछ सही होता है तो मैं साइन इन हो जाता हूँ। अगर कोई उसमें एरर आ जाती है तो एक एक्सेप्शन आ जाता है, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन। तो ये होता है कुछ फ़ोन ऑथेंटिकेशन का फ्लो। तो अब करते हैं अपनी कोडिंग स्टार्ट। तो वॉइड सेंड OTP स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, यानी कि मैं इस वाले फ़ोन नंबर पे एक OTP भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ऑथ, ठीक है, अंडरस्कोर ऑथ, जो हमने ऊपर डिफाइन करा, डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर। ठीक है, वेरीफाई फ़ोन नंबर वाला फंक्शन हमने कॉल किया। और जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर फ़ोन नंबर है और उसके अलावा बहुत सारे मेरे कॉल बैक फंक्शंस हैं। तो इन सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से अभी के लिए। तो सबसे पहले हम इसको देते हैं फ़ोन नंबर। तो इसके अलावा देखो, कोड सेंड वाला मेरा कॉल बैक फंक्शन, यानी कि जब मेरा कोड सेंड हो गया तब मुझे क्या करना है? तो ये मेरे को दे रहा वेरिफिकेशन ID और एक फोर्स रीसेंडिंग टोकन। इसको अभी के लिए इग्नोर करो, हमें मतलब है वेरिफिकेशन ID से। तो यानी कि जब मेरा कोड सेंड हो जाता है तो मेरे को एक वेरिफिकेशन ID मिल जाती है। तो इसके अलावा है एक मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, यानी कि मेरी वेरिफिकेशन जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें सीधे सीधे अपने फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली अगर तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा SMS ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, तो सीधे ये चीज़ कॉल हो जाती है। इसके अलावा है हमारा वेरिफिकेशन फेल्ड। ये वेरिफिकेशन फेल्ड मेरे को क्या देता है? मेरे को एरर दे देता है, जो कि है एक फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन।
तो ये भी आ गया यहाँ पे। इसके अलावा एक है मेरा कोड ऑटो रिट्रीवल टाइम आउट, यानी कि जैसा मैंने बताया इस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड में क्या होता है, तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिकली अगर OTP को फैच कर लेता है तो ये फायर होता है। तो ये टाइम आउट उसी चीज़ का टाइम आउट है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए वो चेक करता है। अगर वो लिमिटेड टाइम ख़त्म हो जाता है और तब तक भी OTP उसे नहीं मिलता है तो ये टाइम आउट फायर हो जाता है। इस टाइम आउट के अंदर भी तुम्हें वेरिफिकेशन की ID मिल जाती है ताकि तुम आगे उसे चेक वगैरह करा सको जो मर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड सेंड की, यानी कि जब मेरा कोड सेंड हो चुका तो मेरे को क्या करना है। मेरा कोड सेंड होते ही मेरे को बस यहाँ से एमिट कर देनी है अपनी एक स्टेट, और वो कौन सी स्टेट है, वो है मेरी ऑथ कोड सेंड स्टेट। ठीक है, अब साथ के साथ मेरे को इस वेरिफिकेशन ID को भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं इस वेरीफाई OTP के अंदर उसे वेरीफाई भी करवाऊंगा। तो इस वेरिफिकेशन ID को चाहो तो तुम ऊपर यहीं पे स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एक स्ट्रिंग जो कि नल हो सकती है ऑफ कोर्स, वेरिफिकेशन ID, या फिर इसे मैं अंडरस्कोर भी मार्क कर सकता हूँ इस तरह से। तो अब अंडरस्कोर वेरिफिकेशन ID इक्वल टू वेरिफिकेशन ID, ये आ गया। तो ये हो गई मेरी वेरिफिकेशन ID के इक्वल, तो यहाँ पे वो चीज़ स्टोर हो गई, ताकि इन फ्यूचर मुझे कहीं पे भी उसे वेरीफाई करवाना हो या कुछ भी करना हो तो वो यहाँ पे स्टोर्ड है, मैं उसे जब मर्जी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड पे क्या होगा, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे मैं सीधे सीधे साइन इन कर दूंगा, यानी कि साइन इन विद फ़ोन। तो यहाँ से कॉल करो साइन इन विद फ़ोन और इसे पास कर दो अपना ये फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, और यहाँ पे डिफाइन कर दो फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल। तो ये चीज़ आ गई। अभी इसके अंदर हम बनाएंगे, अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कोड सेंड होने पे ये चीज़ हो रही है, कोड सेंड स्टेट आ जाएगी, और अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो साइन इन विद फ़ोन कॉल हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे हम आगे भी स्टेट वगैरह एमिट करेंगे। अगर मेरी वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एमिट कर दूंगा ऑथ एरर स्टेट। अब इस एरर स्टेट के अंदर मैं एरर भी देना चाहता हूँ, यानी कि एरर डॉट मैसेज में ऐसे यहाँ पे देना चाहता था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑथ स्टेट में जाके ऑथ एरर स्टेट में डिफाइन कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग, तो फाइनल स्ट्रिंग जिसका नाम है एरर, और ऑथ एरर स्टेट को इनिशियलाइज करते टाइम दिस डॉट एरर में ऐसे यहाँ पे ले लूँगा। तो ये चीज़ हो गई। तो वेरिफिकेशन फेल होते ही मेरी ऑथ एरर स्टेट एमिट हो जाएगी अपने मैसेज के साथ। इसके अलावा है मेरा टाइम आउट, तो इस केस में भी मेरी वाली वेरिफिकेशन ID ऊपर आ जाएगी, यानी कि मेरा अंडरस्कोर वेरिफिकेशन ID इक्वल टू हो जाएगी वेरिफिकेशन ID के, और इसके अलावा और कुछ करने की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया मेरा सेंड OTP वाला फंक्शन, यानी कि यहाँ से मेरा OTP तो सेंड हो जाएगा और इसके अलावा जो भी मेरी स्टेट आनी होगी वो आ जाएगी। इसके अलावा एक है वेरीफाई OTP, यहाँ से मैं अपने OTP को वेरीफाई करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, कोड सेंड होने के बाद हमें मिलती है वेरिफिकेशन ID। उस वेरिफिकेशन ID को यूज़ करके हम बनाते हैं एक फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, तो हमें यहाँ पे वो बनाना है, तो वो बनाते हैं। तो फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, नाम रख दिया मैंने क्रेडेंशियल, इक्वल टू फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, हम एक्सेस करेंगे फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर को, डॉट क्रेडेंशियल, यानी कि फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर को यूज़ करके एक नया क्रेडेंशियल हम बना रहे हैं। इसके अंदर अपनी वेरिफिकेशन ID डालनी है, तो अंडरस्कोर वेरिफिकेशन ID जो कि हमने ऊपर इसलिए यहाँ पे स्टोर करके रखी थी, इसके आगे नल चेक लगा देना। और अब SMS कोड है हमारा, ये ऊपर OTP ये आ गया, तो ये बन गया। अब बस फिर से हमें क्या करना है, इस क्रेडेंशियल को यूज़ करके साइन इन विद फ़ोन को कॉल कर देना। तो साइन इन विद फ़ोन को कॉल कर देना अपने इस वाले क्रेडेंशियल के साथ। तो बारी आती है साइन इन विद फ़ोन वाले फंक्शन की। इस साइन इन विद फ़ोन वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें ट्राई करना है कि हम साइन इन हो जाएं। अगर कोई एरर आ जाती है तो हमें वो एरर दिखा देनी है। तो ट्राई करते हैं, अवेट अंडरस्कोर ऑथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल, और इसे हमने ऊपर अपना ये फ़ोन ऑथ वाला क्रेडेंशियल पास करवा दिया। अब इसके अलावा इसके बाद हमें मिलेगा क्या, इससे हमें मिलेगा इससे एक यूज़र क्रेडेंशियल, तो स्टोर कर लेते हैं इसे एक यूज़र क्रेडेंशियल में। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो क्या करना है, तो तुम्हें ऑन
फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन पे कैच कर लेना है एक्सेप्शन को, ठीक है। EX के अंदर एक EX नाम से वेरिएबल में मैंने उसे कैच कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एमिट कर दूंगा अपनी फिर से ऑथ एरर स्टेट को, ठीक है। यानी कि मेरी ऑथ एरर स्टेट जो है यहाँ से एमिट हो जाएगी। इसके अंदर मेरे को एक मैसेज देना है, तो मैं EX का मैसेज यहाँ पे दे दूंगा, EX.message.toString। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर एक्सेप्शन आएगा तो मेरी एरर स्टेट यहाँ से एमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं ऊपर यहाँ पे ट्राई के अंदर। तो ट्राई के अंदर मैंने अपना यूज़र क्रेडेंशियल सक्सेसफुली बना लिया। तो अगर ये सब सक्सेसफुल रहा, यानी कि एक्सेप्शन नहीं आई, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से अपना यूज़र निकालूंगा। यानी कि इफ़ यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। यानी कि अगर मेरा यूज़र क्रेडेंशियल में जो यूज़र है वो नल नहीं है, तो मैं एमिट कर दूंगा अपनी ऑथ लॉग्ड इन स्टेट, ठीक है, सिंपल। अब इस लॉग्ड इन स्टेट के साथ साथ मैं अपना यूज़र भी उसे देना चाहता हूँ, यानी कि मेरी लॉग्ड इन स्टेट के अंदर ही मेरा यूज़र भी आ जाए। तो जैसे एरर के अंदर एक मैसेज हम दे पा रहे हैं, ऐसे ही मैं ऑथ स्टेट में जाके इस लॉग्ड इन के अंदर डिफाइन कर दूंगा अपना फाइनल यूज़र, जो कि होगा एक फायरबेस यूज़र। फिर से ऑथ लॉग्ड इन स्टेट दिस डॉट फायरबेस यूज़र। तो यहाँ पे मैं लॉग्ड इन स्टेट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना ये वाला यूज़र भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो सारे फंक्शंस मेरे जो हैं अब बन चुके हैं। तो यानी कि ऑथ वेरीफाई फ़ोन नंबर आ गया, वेरीफाई OTP आ गया, और साइन इन विद फ़ोन एक आ गया यहाँ पे। तो इन दोनों के केस में, यानी कि सिर्फ सेंड OTP और वेरीफाई OTP के केस में मैं क्या करूँगा, मैं लोडिंग स्टेट में भी जाऊँगा साथ के साथ। तो मेरा फंक्शन कॉल होते ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एमिट कर दूंगा ऑथ लोडिंग स्टेट, ठीक है। एमिट हो गई ऑथ लोडिंग स्टेट, और फिर से सेम टू सेम इस वेरीफाई OTP के अंदर भी ये चीज़ हो जाएगी कॉल। तो अब मेरे तीनों फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो सेंड OTP को मैं कॉल करूँगा फ़ोन नंबर के साथ, ये लोडिंग स्टेट में जाएगा और फिर वेरीफाई करेगा। अगर मेरा कोड सेंड हो जाता है तो ये वेरिफिकेशन ID ऊपर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और फिर ऑथ कोड सेंड स्टेट आ जाएगी। इसके बाद मैं अगर कॉल करूँगा वेरीफाई OTP को, तो वो OTP मैं उसे दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो फिर से मेरी ऑथ लोडिंग स्टेट आ जाएगी। इसके अलावा फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल बनाया मैंने एक, और फिर साइन इन विद फ़ोन मैंने कॉल कर दिया। साइन इन विद फ़ोन के अंदर मैंने ट्राई करा कि मैं लॉगिन हो पाऊँ, यानी कि मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो पाऊँ इसी यूज़र से, इसी अपने क्रेडेंशियल से। तो अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो मेरी ऑथ लॉग्ड इन स्टेट आ जाती है यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र के साथ। और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, यानी कि फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, तो उस केस में ऑथ एरर स्टेट आ जाती है, जिसके अंदर की एक स्ट्रिंग है। तो ये बन गया मेरा ऑथ क्यूबिट, और ये है मेरी ऑथ की कुछ स्टेट्स। तो अब हमें क्या करना है, इस ऑथ क्यूबिट को यूज़ करना है अपनी इस ऐप के अंदर। तो वो करते हैं। तो मेन फाइल के अंदर मैं सीधे अपनी मटेरियल ऐप को रैप कर दूंगा एक ब्लॉक प्रोवाइडर में, और इसे मैं दे दूंगा अपना ऑथ क्यूबिट यहाँ पे, और इस ब्लॉक प्रोवाइडर को कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो अब मेरा ये ऑथ क्यूबिट मेरी पूरी ऐप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरा अब ये जो ऑथ क्यूबिट है पूरी ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी साइन इन स्क्रीन पे, यानी कि जो मेरी पहली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने फ़ोन नंबर की वैल्यू उठानी है। तो उसके लिए बनाते हैं एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जिसका नाम है मेरा फ़ोन कंट्रोलर, और ये मैंने बना दिया एक नया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पे, और इसे यहाँ पे असाइन कर देता हूँ अपनी टेक्स्ट फील्ड में। तो कंट्रोलर फ़ोन कंट्रोलर। अब यही सेम चीज़ मेरे को कहाँ पे करनी है, अपने वेरीफाई फ़ोन नंबर में भी। तो यहाँ पे भी एक बनाते हैं नया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो कि है मेरा OTP कंट्रोलर, इक्वल टू एक नया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर मैंने बना लिया। अब बस इसे भी यहाँ पे असाइन कर दो। तो कंट्रोलर मेरा हो जाएगा OTP कंट्रोलर। इसे करते थे अब रीलोड। तो ये हो गया। वापस से साइन इन स्क्रीन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने इस साइज बॉक्स को, ठीक है, जो मेरा पूरा साइज बॉक्स है, इसी को मैं रैप कर दूंगा एक ब्लॉक कंज्यूमर में। अब मैंने उसे कंज्यूमर में इसलिए रैप करा है क्योंकि मेरे को लिसनर भी चाहिए था और बिल्डर भी चाहिए था। तो इसे यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें, और फिर से ब्लॉक कंज्यूमर को सबसे पहले इंपोर्ट करा। सब्जेक्ट ब्लॉक में आ जाएगा मेरा ऑथ क्यूबिट, और स्टेट में आ जाएगी मेरी ऑथ की स्टेट।
यहाँ गई। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ से मैं ऑन प्रेस्ड पे से ये वाला कोड हटा सकता हूँ। तो ऑन प्रेस्ड पे अब मेरे को क्या करना है, यानी कि साइन इन के ऑन प्रेस्ड पे मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मैं अपना ब्लॉक को अभी, यानी कि मैं अपने ब्लॉक को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑथ क्यूबिट को करा सिलेक्ट और फिर उसके अंदर फंक्शन कॉल कर देना है मुझे, कौन सा, सेंड ओटीपी वाला। अब इसे एक फ़ोन नंबर देना है, तो फ़ोन नंबर ऊपर बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग फ़ोन नंबर इक्वल टू +91। तो ये कोड जो है, ये जो कंट्री कोड है, ये तुम्हें लगा के देना ही पड़ेगा नंबर में, इसके बिना वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो फ़ोन नंबर में मैंने कोड लगाया और कोड के साथ साथ मैं प्लस कर रहा हूँ क्या, फ़ोन कंट्रोलर में जो टेक्स्ट लिखा है वो। ठीक है, तो फ़ोन नंबर और ये चीज़ उसे दे दी मैंने, और फिर ऑथ क्यूबिट के अंदर से मैंने सेंड ओटीपी वाला फंक्शन कॉल करा और उसे ये वाला फ़ोन नंबर दे दिया। अब इसके अलावा मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें चेक भी करनी है। तो इस बिल्डर में ही मैं चेक करूँगा कि इफ़ स्टेट इज़ ऑथ लोडिंग स्टेट, यानी कि मेरी स्टेट जो है लोडिंग स्टेट है, ना कि कोई और स्टेट। ठीक है, अगर लोडिंग स्टेट के अलावा कुछ भी स्टेट होगी तो ये चीज़ होगी, यानी कि मेरा बटन आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर मैं लोडिंग स्टेट में हूँ तो मेरा बटन वहाँ पे नहीं आएगा। तब उस केस में वहाँ पे आएगा सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक लिसनर के अंदर मुझे एक चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। तो लिसनर के अंदर मेरे को क्या इंप्लीमेंट करना है, लिसनर के अंदर होना चाहिए कि जैसी मेरी इफ स्टेट इज ऑथ कोड सेंड स्टेट, तो इस स्टेट का क्या मतलब हुआ, इस स्टेट का मतलब होता है कि मेरा कोड जो है सेंड हो चुका है। क्योंकि तुम देखोगे ऑथ क्यूबिट में तो कोड सेंड के अंदर से ये वाली स्टेट एमिट हो रही है, यानी कि कोड मेरा सेंड हो चुका है। तो अगर मेरा कोड सेंड हो चुका है तो यानी कि मुझे अगले पेज पे जाना है। अब तो चलते हैं यहाँ से अगले पेज पे। तो नेविगेटर डॉट पुश क्यूपर्टिनो पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट। तो हमें जाना है अपने वेरीफाई फ़ोन नंबर स्क्रीन पे यहाँ से। तो ये हो गया। अब करते हैं एक बार आपको रीलोड और फिर देखते हैं ये चीज़ वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना फ़ोन नंबर। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही मैं साइन इन पे टैप करूँगा तो मेरा कंट्री कोड तो अपने आप उस पर अटैच हो ही जाएगा। उसके बाद ब्लॉक प्रोवाइडर में सेंड ओटीपी वाला कॉल हो जाएगा। तो साइन इन पे टैप करा तो ये आ गई मेरी लोडिंग स्टेट, और जैसे ही मेरा कोड सेंड हो जाएगा वो मैं अगले पेज पे आ जाऊँगा। और ये मेरा क्रोम यहाँ पे इसलिए ओपन हुआ क्योंकि मैं अभी एम्यूलेटर के अंदर ये चीज़ चला रहा हूँ। अगर तुम इसे एक्चुअल डिवाइस में चला के देखोगे तो ये क्रोम तुम्हारा ओपन नहीं होगा। मतलब एम्यूलेटर के अंदर तुम्हें कैप्चा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और बाकी एक्चुअल डिवाइस के अंदर अगर तुम एंड्रॉइड डिवाइस वेरिफिकेशन ऑन कर दोगे तो वो चीज़ ईजिली वर्क कर जाएगी। तो ये हो गया, और जैसे ही मेरा कोड सेंड हुआ मैं ऑटोमेटिकली अगले पेज पे आ गया। ठीक है, अब इस अगले पेज पे भी मेरे को सेम टू सेम यही चीज़ करनी है। तो वेरीफाई फ़ोन नंबर में जाना, इस साइज बॉक्स को रैप करो एक ब्लॉक कंज्यूमर में, ब्लॉक कंज्यूमर को करा मैंने इंपोर्ट, ऑथ क्यूबिट दिया और ऑथ स्टेट दिया। इसे थोड़ा सा पीछे लाते हैं पहले। तो अब इस लिसनर के अंदर मेरे को क्या चेक करना है, तो पिछले पेज पे मेरे को चेक करना था कि मेरा कोड सेंड हुआ या फिर नहीं हुआ। इस पेज पे मेरे को चेक करना है कि मैं लॉगिन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इफ स्टेट इज ऑथ लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ तो क्या करना है मुझे, तो मुझे चले जाना है अगले पेज पे। अगला पेज कौन सा मेरा, मेरी होम स्क्रीन। तो साइन इन स्क्रीन से मैं ये कोड कॉपी कर लूँगा, होम स्क्रीन पे जाऊँगा। तो होम स्क्रीन, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं अपनी होम स्क्रीन पे जाऊँ तो मेरे पिछले सारे पेजेस जो हैं बंद हो जाएं। राइट, अभी तो मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे बैक का बटन आ रहा है, तो ये चीज़ तो अभी के लिए ठीक है। लेकिन जब मैं चाहता हूँ जब मैं होम स्क्रीन पे जाऊँ तो ये चीज़ ना आए, तो मैं सारे पेजेस को पहले करूँगा बंद। तो यानी कि नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल, ये पॉप अंटिल से क्या होगा, ये तब तक मेरे पेजेस को हटाता रहेगा जब तक मैं इसे जो कंडीशन यहाँ पे दूंगा वो चीज़ ट्रू ना हो जाए। तो राउट डॉट इज फर्स्ट, ठीक है, यानी जब तक मेरा पहला राउट नहीं आ जाता तब तक वो पॉप होता रहेगा। उसके बाद नेविगेटर डॉट पुश करने की जगह मैं कर दूंगा नेविगेटर डॉट पुश
रिप्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा। तो ब्लॉक कंज्यूमर आ गया, लिसनर हमने सेटअप कर लिया, और सेम टू सेम बिल्डर में जो हमने वहाँ पे करा वही कर देना है। तो इफ़ स्टेट इज़ ऑथ लोडिंग स्टेट, यानी कि अगर मैं लोडिंग स्टेट में हूँ तो मैं रिटर्न कर दूंगा एक सेंटर। चाइल्ड में आ जाएगा मेरा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, अब सेम ऑन प्रेस्ड पे ये चीज़ हटा दो। अब ऑन प्रेस्ड पे मेरे को क्या करना है, अपने ब्लॉक प्रोवाइडर को करना है सिलेक्ट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से मैंने लिया ऑथ क्यूबिट को सिलेक्ट करा। अब मेरे को सेंड ओटीपी नहीं, अब मेरे को करना है वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, तो वेरीफाई ओटीपी को कॉल करा, और फिर ओटीपी कंट्रोलर में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मैंने इसे यहाँ पे दे दिया। अब मेरा वेरीफाई ओटीपी जो है कॉल हो जाएगा, फिर से मेरी लोडिंग स्टेट आ जाएगी। अगर वो सब ठीक रहा, यानी कि कोई एरर नहीं आई, तो मैं अपनी होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। अगर एरर आती है तो मैं उसे एक स्नैक बार में दिखा दूंगा। वो कैसे, वापस ऊपर आओ लिसनर में, तो इफ़ ऑथ लॉग्ड इन स्टेट तो ये होगा, लेकिन एल्स इफ स्टेट इज ऑथ एरर स्टेट, यानी कि अगर कोई एरर आ जाती है तो मुझे क्या करना है, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में मेरे को दिखा देनी है एक स्नैक बार। ठीक है, एक यहाँ पे बना लेते हैं अब स्नैक बार। तो स्नैक बार मैंने बनाई। इसका कंटेंट क्या होगा, इसका कंटेंट में होगा एक सिर्फ टेक्स्ट जो कि मुझे देगा मेरी एरर, यानी कि स्टेट में जो भी एरर है वो। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा रेड, क्योंकि एक एरर है। और इसके अलावा तुम चाहो तो इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो कुछ। तो ड्यूरेशन मैं कर दूंगा अभी के लिए मिली सेकेंड्स 600। तो अगर मेरी लॉग्ड इन स्टेट आ जाती है तो मैं होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर एरर आती है तो मैं एक स्नैक बार दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बिल्डर में अगर लोडिंग स्टेट है तो एक प्रोग्रेस इंडिकेटर आएगा, लोडिंग स्टेट नहीं है तो मेरा बटन आएगा। तो ये हो गया। तो अब मैं डालता हूँ OTP जो मैंने अपने आप को सेंड करा है। तो तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा OTP क्या है। मेरा OTP है 495297। लेकिन अगर मैं कुछ गलत OTP डालूँ, मान लो कुछ भी मैंने डाला रैंडम, अगर मैं वेरीफाई करूँगा तो लोडिंग स्टेट आई और फिर एक एरर आ गई। ठीक है, अगर मैं उस एरर को थोड़ी ज़्यादा देर तक अपनी स्क्रीन पे रखूँ, मान लो 2 सेकंड्स तक, ठीक है, और मैं फिर से कुछ गलत OTP डालता हूँ, ये मैंने डाला, वेरीफाई करा, और ये मेरा एरर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं डालता हूँ अपना सही वाला OTP, यानी कि 495297। अब मैं करूँगा वेरीफाई, तो वेरीफाई होगा और ये मेरा होम पेज आ गया। ठीक है, तो सक्सेसफुली मेरा ये जो है ऑथ क्यूबिट वर्क कर रहा है। अब लास्ट चीज़ क्या बची, लास्ट चीज़ ये है कि जब मैं इसे रीलोड करूँ तो मैं सीधे होम पे आऊँ, ना कि यहाँ साइन इन स्क्रीन पे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं लॉगिन तो हो ही चुका हूँ। तो लॉगिन जब मैं हो चुका हूँ तो डायरेक्टली मेरे को होम पे जाना चाहिए, ना कि मेरी साइन इन वाली स्क्रीन पे। तो मेन डॉट डार्ट में हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, और साथ के साथ एक ऑथ क्यूबिट में भी छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ऑथ क्यूबिट के अंदर तुम्हें क्या चेंज करना है, ऑथ क्यूबिट में यहाँ पे जब ये इनिशियलाइज हो रहा है, यहीं पे हमें एक चीज़ करनी है, वो है हमें चेक करना है कि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है या फिर नहीं है। यानी कि मैं लूँगा यूज़र, जो कि नल हो सकता है, करंट यूज़र इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूज़र। ठीक है, यानी कि मैं अपने फायरबेस ऑथ का करंट यूज़र उठा रहा हूँ। अगर ये करंट यूज़र नल हुआ, यानी कि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो करंट यूज़र नॉट इक्वल टू नल। तो अगर करंट यूज़र मेरा नल नहीं हुआ तो मैं लॉग्ड इन हुई इस केस में, तो और एल्स मैं लॉग आउट हूँ, राइट। तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, मेरे को क्या करना है, एमिट कर देनी है अपनी लॉग्ड इन स्टेट। तो ऑथ लॉग्ड इन स्टेट मैं यहाँ से एमिट कर दूंगा। अब मेरे को इसे फायरबेस यूज़र देना है, उसे मैं दे दूंगा एक करंट यूज़र। तो ये हो गया। अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ तो मैं एमिट कर दूंगा अपनी ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट। ये हो गया। तो बस अब मैं एक कमेंट भी यहाँ से हटा सकता हूँ, लॉग्ड इन लॉग्ड आउट तो नॉट हो गया। तो ऑथ क्यूबिट के इनिशियलाइज होते ही पहले तो वो इनिशियल स्टेट में होगा, लेकिन इनिशियल के बाद कौन सी स्टेट आएंगी, या तो लॉग्ड इन आएगी या फिर लॉग्ड आउट आएगी। तो ये दोनों स्टेट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ये इनिशियलाइज होते ही आ जाएगा।
तो अब यही चीज़ मेरे को वहाँ पे चेक करनी है, यानी कि मेन डॉट डार्ट में ये होम पे मैं इस होम को रैप कर दूंगा एक ब्लॉक बिल्डर में। तो ये आ गया। यहाँ पे मैं दूंगा अपना ऑथ क्यूबिट, यहाँ पे मैं दूंगा अपनी ऑथ स्टेट। तो ये आ गया। तो इफ स्टेट इज ऑथ लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि मैं अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मैं जाऊँगा अपने होम पेज पे, ठीक है, होम स्क्रीन पे। और एल्स इफ अगर मेरी स्टेट है ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट तो मैं जाऊँगा अपने साइन इन स्क्रीन पे। और अगर ना तो मैं लॉग्ड इन हूँ ना मैं लॉग्ड आउट हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा अपने स्प्लैश स्क्रीन पे। तो अभी के लिए मेरे पास कोई स्प्लैश स्क्रीन वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो मैं सीधा एक स्कैफोल्ड यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरी एक तरह से स्प्लैश स्क्रीन हो गई। ये देखो वाइट आ गया यहाँ। तो अगर मैं अब आपको रीलोड करूँगा तो मैं सीधे अपने होम पेज पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। लेकिन यहाँ पे बस एक छोटी सी दिक्कत ये रहेगी कि जब भी तुम्हारी स्टेट चेंज होगी, यानी कि ऑथ की जब कभी भी तुम्हारी स्टेट चेंज होगी तो ये बार बार कॉल होगा और तुम्हारा बार बार होम जो है चेंज होता रहेगा। तो ये चीज़ हम बार बार नहीं करना चाहते, हम सिर्फ एक ही बार करना चाहते हैं, वो है जब अपनी इनिशियल स्टेट पे हैं हम तब। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बिल्ड वैन का यूज़ कर सकते हो। ये बिल्ड वैन वाला फंक्शन क्या करता है, ये बिल्ड वैन हमें बताता है कि हमें ब्लॉक बिल्डर को बिल्ड करना कब है। तो ये बिल्ड वैन तुम्हें दो चीज़ें देता है, एक हमारी ओल्ड स्टेट और एक तुम्हारी न्यू स्टेट। ओल्ड स्टेट यानी कि जो स्टेट अभी तक है, न्यू स्टेट यानी कि जो आने वाली है। मान लो मैं इनिशियल से लॉग्ड इन में आ रहा हूँ तो मेरी ओल्ड स्टेट है इनिशियल और न्यू स्टेट है लॉग्ड इन। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बिल्ड हो तभी, तो यहाँ से करो रिटर्न। मैं तब बिल्ड करना चाहता हूँ जब मेरी ओल्ड स्टेट इनिशियल हो। तो ओल्ड स्टेट इज ऑथ इनिशियल स्टेट, ठीक है, यानी कि जब भी मेरी ओल्ड स्टेट ऑथ इनिशियल स्टेट होगी तो ही ये चीज़ बिल्ड होगी। जब ऐप हमारी रन होगी सिर्फ तब बिल्ड होगी, उसके आगे तुम्हें इसकी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार कॉल होगा, अगली बार से ये बिल्ड ही नहीं होगा। तो अगर अब मैं इसे रीलोड करूँ तो मैं सीधे अपने होम पेज पे आ गया। अब होम पेज पे लगाते हैं एक बटन, तो यहाँ चाइल्ड सेंटर में लगाते हैं एक बटन। तो यहाँ पे लूँगा मैं चाइल्ड क्यूपर्टिनो बटन। ऑन प्रेस्ड अभी के लिए खाली छोड़ते हैं, पैडिंग कुछ नहीं देते हैं। तो चाइल्ड में ले लूँगा इसका टेक्स्ट। तो ये बटन है मेरा लॉग आउट करने के लिए मेरे को, ठीक है, यानी कि मैं इस पर टैप करूँगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। तो ऑन प्रेस्ड पे मैं क्या करूँगा, अपने लॉग आउट वाला फंक्शन जो मैं ब्लॉक में बनाऊँगा उसको कॉल करूँगा। ब्लॉक कह लो, क्यूबिट कह लो। तो क्यूबिट के अंदर एक लॉग आउट का भी फंक्शन बनाते हैं। तो ये सब हो गया। इसके अलावा एक वॉइड लॉग आउट का फंक्शन। तो करना है मुझे अवेट, ऑथ को करना सिलेक्ट और कर देना साइन आउट। एक बार मैं साइन आउट हो गया, मैं एमिट कर दूंगा अपनी ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मेरी ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट आएगी मैं वो चीज़ वहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि लॉग्ड आउट स्टेट आती है, तो मैं सीधे यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, सारे पेजेस को बंद करूँगा और फिर अपना साइन इन वाला पेज ओपन कर दूँगा। बस इतना करना है। तो लॉग आउट वाला फंक्शन बना लिया। अब वापस होम स्क्रीन पे जाके इस क्यूपर्टिनो बटन को रैप करूँगा मैं एक ब्लॉक कंज्यूमर में। ऑन प्रेस्ड पे ब्लॉक प्रोवाइडर को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसका टाइप होगा ऑथ क्यूबिट। तो इसके अंदर मेरे को कॉल कर देना बस अपना लॉग आउट वाला फंक्शन। तो लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल होती है, वहाँ से कुछ स्टेट्स आएंगी तो उन्हें हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा ऑथ क्यूबिट और ये हो जाएगा मेरा ऑथ स्टेट। तो लिसनर के अंदर कुछ चेक करना है। लिसनर के अंदर क्या चेक करना है कि मेरी लॉग्ड आउट स्टेट आती है या फिर नहीं। तो इफ स्टेट इज ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट, अगर मेरी स्टेट जो है लॉग्ड आउट स्टेट आ जाती है तो मैं नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल करूँगा। सबसे पहले पॉप अंटिल राउट डॉट इज फर्स्ट, यानी कि सारे पेजेस मेरे बंद हो जाएंगे। एक बार मेरे सारे पेजेस बंद हो जाते हैं मैं लोड कर दूंगा अपना साइन इन स्क्रीन। तो साइन इन स्क्रीन पे से ये कोड करते हैं कॉपी, होम स्क्रीन पे यहाँ पे पेस्ट।
यहाँ पे लिखा मैंने साइन इन स्क्रीन, और सेम नेविगेटर डॉट पुश की जगह अब यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे ही मैं लॉग आउट पर टैप करूँगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, वहाँ से कुछ स्टेट्स एमिट होंगी। तो अगर मेरी स्टेट ऑथ लॉग्ड आउट स्टेट है, यानी कि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, तो मैं सारे पेजेस बंद करूँगा, साइन स्क्रीन पे आ जाऊँगा। तो देखते हैं, ये मैंने करा लॉग आउट, और ये मैं लॉग आउट होके अपने साइन इन विद फोन वाले पेज पे आ गया। अब अगर मैं ऐप को करूँगा रीलोड, तो मैं अभी भी अपने साइन इन वाले पेज पे हूँ, देख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने मेन फाइल को बता रखा है कि अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ तो मेरी साइन इन स्क्रीन आए, और अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो होम स्क्रीन आए। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी लोडिंग चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तब तक एक खाली स्कैप होल्ड है। तो ये हो गया। अब अगर मैं फिर से लॉग इन करूँ, ये मैंने डाला अपना नंबर, और ये आ गया मेरे पास OTP। तो OTP है 895781। तो अभी के लिए मैं डालता हूँ कुछ गलत OTP, जैसे कुछ भी मैंने रैंडम डाल दिया। वेरीफाई करूँगा तो एरर आ जाएगी। तो अब डालते हैं अपना सही वाला OTP, यानी कि 895781। वेरीफाई करा तो ये मेरा होम पेज आ गया। अब एक बार मैं लॉगिन हो चुका, अब अगर मैं रीलोड करूँगा तो मैं सीधे अपने होम पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वापस अपने साइन इन पे नहीं जाऊँगा जब तक मैं लॉग आउट पे टैप ना कर दूँ। ठीक है, अब अगर मैं लॉग आउट पे टैप कर दूँगा तो मैं वापस से बाहर आ गया। अब अगर मैं रीलोड करूँगा तो मैं यहीं पे रहूँगा, तो मैं सीधे होम पे नहीं जाऊँगा। अगर तुम चाहो तो यही चीज़ ब्लॉक में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस तुम्हारे फंक्शंस की जगह इवेंट्स आ जाएंगे और तुम्हें उन्हें कॉल करने की जगह बस उन्हें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क होगा और बाकी सब कुछ एकदम सेम रहने वाला है। तो ये था, हमने ऐसे क्यूबिट को यूज़ करके अपना फ़ोन ऑथेंटिकेशन पूरा करा सेटअप। और ये वाला सोर्स कोड तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, मैं सारा कोड गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो तुम वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर अगर तुम कुछ देखना चाहते हो तो उधर देख भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohitssamriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।